कल हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जाने और ओम्स लॉ पे आधारित न्यूमेरिकल हल करने का प्रयास किए। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ उसको स्टार्ट लेते हैं। तो चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अमीटर, वोल्टमीटर, कंडक्टर एज ए पीस ऑफ रेसिस्टेंस वायर आर, फिर बैटरी बी, स्विच एस, रोस्टेट आर एच एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रोस्टेट ये सी लेते हैं। इस ढंग से इसको सब डिवाइस को कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अब इस सर्किट को ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। अब ये सपोज वी हैव ए पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर आर। सपोज करो कि आपके पास एक रेजिस्टेंस वायर आर है, दैट इज द कंडक्टर ए पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर एंड वी वांट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। और आप चाहते हो, हम चाहते हैं कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करें। फॉर इट, इसके लिए क्या करना है? वी वांट टू शो दैट द कंडक्टर आर ओबे ओम्स लॉ। फॉर दिस पर्पस वी टेक ए बैटरी बी लिया है, एंड स्विच एस लिया है, ए रोस्टेट आर एच लिया है, एंड अमीटर वोल्टमीटर लिया है, एंड कनेक्टिंग वायर, इस सबको जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वायर लिए हैं। कनेक्टिंग वायर यूजिंग ऑल दिस एंड कंडक्टर आर वी मेक ए सर्किट एज सून फिगर। जैसा कि यहाँ ये फिगर में दिखाया गया है, उसी को डिटेल यहाँ लैंग्वेज में बताने का प्रयास किए हैं। अब यहाँ ध्यान दो, अमीटर जो पहले से जान रहे हो, अमीटर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर करता है, और ये भी वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पहले से जानते हो कि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल ऑफ द सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है और अमीटर को सीरीज में जोड़ा गया। अब यहाँ ये देखो, रोस्टेट आर एच, ये स्लाइडिंग, ये वेरिएबल आ रहा है। अब वेरिएबल क्या आ रहा है? इससे हम ये रेसिस्टेंस के अमाउंट को घटा बढ़ा के ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि ये ओम्स लॉ के रेशियो को, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के करंट को के रेशियो को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। भिन्न भिन्न रीडिंग के आधार पे इसके रेसिस्टेंस को घटा के बढ़ा के वही किया गया। इनिशियली प्रारंभ में इसके रेसिस्टेंस को लो करके लिया गया है। टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ आप देखो स्विच ये ऑफ कंडीशन में है, खुली हुई है। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट सर्किट होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो वही यहाँ कह रहा है, स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, द करंट इज कंप्लीटेड बाय प्रेसिंग द स्विच एस को, ये एस आ रहा है, इसको प्रेस करते हैं तो सर्किट आर कंप्लीटेड। ऑन प्रेसिंग द स्विच ए करंट स्टार्ट फॉलोइंग। जैसे समय स्विच को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर फॉलो होना शुरू होता है। फॉलोइंग द होल सर्किट इंक्लूडिंग द कंडक्टर आर, ये कंडक्टर के रूप में जो रेजिस्टेंस वायर लिए हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होती है। दिस करंट इज शोन बाय द अमीटर। अब ये इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा कितना आ रहा है, वो अमीटर जो डिवाइस है वो मेजर करता है। एंड द रोस्टेट आर एच इज इनिशियली सो एडजस्टेड दैट ए स्मॉल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। और ये रोस्टेट आर एच को इस ढंग से अरेंज प्रारंभ में करते हैं कि लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट में पास हो। एंड द अमीटर रीडिंग इज नोटेड, और
अमीटर में क्या रीडिंग आ रहा है उसको नोट करते हैं. दैट इज फर्स्ट रीडिंग ऑफ द अमीटर, एंड दिस रीडिंग गिव अस द करंट I फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर R. कंडक्टर R में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको मेजर करते हैं. पुनः और आगे देखते हैं द वोल्ट मीटर. द वोल्ट मीटर रीडिंग इज ऑल्सो नोटेड which will give the potential difference V across the end of the conductor. अब यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो, ये कंडक्टर R रेसिस्टेंस वायर जो है ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. एंड दिस गिव अस द फर्स्ट सेट ऑफ V एंड I रीडिंग. और इस ढंग से फर्स्ट रीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस V और I का लेते हैं. फिर क्या करते हैं, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस को चेंज करके रोस्टेट को करंट के अमाउंट को बढ़ाते हैं. अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है और बढ़ता है, जो कि यहाँ रीडिंग लिए हैं. इस आधार पे आप आगे देखोगे. द करंट इन द सर्किट इज नाउ इंक्रीज्ड स्टेप बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द स्लाइडिंग कांस्टेंट C ऑफ द रोस्टेट. अब ये स्लाइडिंग कांस्टेंट ये C जो आ रहा है, इसको ये वेरिएबल है, इसको चेंज करके फॉलो ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप. और उस आधार पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग आता है उसको नोट करते हैं. और उस आधार पे ये ये VI ग्राफ में ये जो नोट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में अमाउंट ऑफ I and amount of V is noted here. Now the current value and the corresponding potential value are the noted in all the cases. ये 1 2 3 4 5 6 केसेस में नोट किए हैं. ये इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस स्वतः इंक्रीज कर रहा है, जैसा कि यहाँ आप देखते हो. ये फर्स्ट केस में I का वैल्यू 0.05 आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0.85 आ रहा है. I का वैल्यू बढ़ा दिए 0.1 आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू स्वतः बढ़ जाता है 1.70. फिर I का वैल्यू चलेगी से बढ़ाते हैं, तो ये I का वैल्यू 0.20 आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 3.5 आ जाता है. फिर इसको 3.3 लेते हैं, ये 0.5 आ रहा है, ये 5.0 आ रहा है, और I का वैल्यू 0.4 ले रहे हैं, तो V का वैल्यू 6.3 आ रहा है. यानी ये ओम्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और I का रेशियो आपने देखा था, और वही वैल्यू यहाँ I का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल उसी रेशियो में बढ़ रहा है, और यही वेरिफिकेशन इसके द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं. तो वही आ रहा है, ऑल द वैल्यू ऑफ द corresponding potential difference and current value are noted, and the ratio of potential difference, ये potential difference और current का ratio that are V by I is calculated for all. सबके लिए ये रेशियो कैलकुलेट करके निकालते हैं. and it is found that the value of V and I are constant. V by I जो आ रहा है उसका वैल्यू रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, स्थिर आता है. The value for the all observation since the Ohm's law get verified. और इस आधार पे Ohm's law का वेरिफिकेशन हो जाता है. और इस वैल्यू के आधार पे, जैसा कि ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये वैल्यू लिए हैं, I का वैल्यू ये आ रहा है, V का वैल्यू ये आ रहा है, इसको ग्राफ के माध्यम से भी इस वैल्यू को पुट करते हैं. स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वी ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यहाँ ये देखो, एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस को लिया गया है V, और वाई एक्सिस में I करंट को लिया गया है, और इस आधार पे प्लॉटिंग दिस वैल्यू इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में लेते हैं यहाँ ये पॉइंट दिस एंड दिस, एंड वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो इन ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस regarding the corresponding current reading, we will get a straight line graph, and this graph also verify the Ohm's law. ये भी ग्राफ Ohm's law को वेरीफाई करता है. फिर आगे, अब आगे हम लोग देखते हैं
कि रेसिस्टेंस कैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रभावित है, कौन कौन फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है, रेसिस्टेंस के वैल्यू को। तो फैक्टर ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, और वो आ रहा है क्या, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये सर्किट में जो कंडक्टर का यूज करते हैं उसका लेंथ क्या है, लेंथ पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, अब ये कंडक्टर का यूज कर रहे हैं, उसका थिकनेस क्या है, पतला वो तार है या मोटा तार है, उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का यूज कर रहे हैं वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का है कि सिल्वर का है कि एल्युमिनियम का है कि प्लेटिनम का है कि नाइक्रोन है, कौन सा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। और पीछे आप जान रहे हो इलेक्ट्रिसिटी शुरू में इस चैप्टर में बताए हैं, सम मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ ये देखेंगे कि वही यहाँ बता रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल। इस सर्किट में जो कंडक्टर का यूज कर रहा है वो कौन सा एलिमेंट का यूज हो रहा है, उस आधार पे वो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर यदि चेंज होता है तो वहाँ भी रेसिस्टेंस चेंज होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ इसको भी जानने के लिए क्या है, एक दूसरा सर्किट बनाए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ ये देख रहे हो ये वायर आ रहा है, अब यहाँ फिर यहाँ ये देख रहे हो ये देख रहे हो ये देख रहे हो, इसमें नंबरिंग किए हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये क्या आ रहा है, ये एक्टिविटी के माध्यम से करके समझते हैं, इसे अभी वर्तमान में थ्योरेटिकल फिगर के आधार पर समझने का प्रयास करो। अब ये नंबर 1 जो आ रहा है, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर। और सेकेंड केस में क्या है कि इसको रिप्लेस करके यहाँ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर लिए हैं। इसके बाद फिर क्या किए हैं, ये लेंथ ऑफ द वायर, इससे क्लियर होगा आगे देखेंगे। फिर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस ऑफ द वायर। ये 3 नंबर जो आ रहा है ये मोटा तार लिए हैं, थिक वायर कंपेयर टू एवं ऊपर सेम लेंथ का लिए हैं लेकिन उसका थिकनेस ज़्यादा हो रहा है, तो उस आधार पे देखेंगे कैसे चेंज करता है। फिर ये 4 नंबर जो आ रहा है ये नेचर ऑफ द मटेरियल, ये जो सेम लेंथ का आ रहा है और सेम थिकनेस है लेकिन ये मटेरियल चेंज, ये कॉपर का वायर यूज कर रहे हैं, ऊपर दूसरा नाइक्रोन वायर आ रहा है, अदर वायर आ रहा है, इससे भी डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर को चेंज, तो स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करो। ये फिगर क्या है, द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड। कंडक्टिंग वायर का ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस फिगर से समझने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। तो पहला क्या रहा है, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द कंडक्टर, पहले ही बताए हैं ये 1 मीटर वायर आ रहा है, दूसरा में 2 मीटर लिए हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ये रेसिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस मीन्स यदि लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीजेज देन द रेसिस्टेंस इज ऑल्सो डिक्रीजेज। यहाँ 1 मीटर का ये वायर है तो रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड कर, यदि ये 2 मीटर ले लिए हैं सेकेंड केस में तो रेसिस्टेंस के वैल्यू भी क्या होता है, डबल हो जाएगा। दैट आर प्रोपोर्शनल एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल लेंथ का ये कंडक्टर का लेंथ है और ये इंक्रीज करेगा तो आर इंक्रीज करेगा। व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, वायर का लेंथ डबल कर दिए, इट्स रेसिस्टेंस ऑल्सो गेट डबल, रेसिस्टेंस भी डबल होगा। एंड इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ देन द रेसिस्टेंस इज ऑल्सो गेट हाफ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस। ये जो वायर लिए हैं इसका थिकनेस यानी मोटा है तार है या पतला तार है। अब इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं आप, थोड़ा
ये एक वायर लिया गया है और एक वायर की जगह कई वायर को लगा दिए हैं। तो कई वायर को लगा दिए हैं तो क्या है, दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ये समझ सकते हो। एक लाइन ये आ रहा है, इसकी जगह चार लाइन, ये मोटाई का, यदि यहाँ इससे कंसीडर करो, ये मोटाई आ रहा है, किसी मोटा तार आ रहा है और एक पतला तार ये आ रहा है, तो दीज आर थिन वायर एंड दीज आर थिक वायर। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ रहा है और इसका पतला है। तो ये क्या करता है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या, यदि थिकनेस ऑफ वायर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यदि ये थिकनेस इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसको थोड़ा हट के भी समझने का प्रयास करते हैं। रेसिस्टेंस के बारे में विगत दिन बताए हैं। दे अपोज द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फॉलो को विरोध करता है। अब सपोज करो कि ये गली रास्ता है और ये NH है, हाईवे है। तो ये गली में आप 10 स्टूडेंट एक साथ निकलना चाह रहे हो, तो निश्चित रूप से नैरो स्ट्रीट है, सकरी गली है, तो निकलने में आपका गति क्या है, धीरे होगा। बाइक से सब निकल रहे हो तो आपकी स्पीड स्वतः धीमी हो जाएगी। और यहाँ NH पे आ गए हो तो एरिया बढ़ गया है और आपका स्पीड क्या है, स्वतः बढ़ जाता है। यानी ये इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, द रेसिस्टेंस आर डिक्रीजेस, विरोध उसका घट रहा है। और जिस समय ये इसे एक्सप्रेस किया गया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया को, और यदि ये घटता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टर जो यूज करते हैं सर्किट में वो किस मटेरियल की बनी हुई है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ व्हिच इट इज मेड अप ऑफ। सम मटेरियल हैव लो रेसिस्टेंस एंड सम हैव हाई रेसिस्टेंस। जैसा कि पहले से हम जानते हैं कुछ मटेरियल का रेसिस्टेंस लो होता है और कुछ का हाई होता है। एग्जांपल के तौर पे कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर हैव लो रेसिस्टेंस इन कंपेयर टू नेक्रोन वायर, दे हैव हाई रेसिस्टेंस। अब यहाँ देखो कि ये 4 नंबर जो आ रहा है दैट आर कॉपर वायर एंड नंबर 3 दैट आर नेक्रोन वायर। अब सेम लेंथ है और थिकनेस भी सेम कंसीडर किया गया है, बट द रेसिस्टेंस इन द केस ऑफ नेक्रोन वायर इज मोर इन कंपेयर टू कॉपर वायर। तो ये कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। यदि गुड कंडक्टर आ रहा है तो रेसिस्टेंस वहाँ कम होगा और कंपेरेटिव लेस गुड कंडक्टर आ रहा है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब यहाँ चौथा देखें, 4 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ये सर्किट में रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब ये रेसिस्टेंस मेटल, प्योर मेटल का यूज यदि कंडक्टर में करते हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ प्योर ऑल मेटल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और क्या आ रहा है, बट द रेसिस्टेंस ऑफ एलॉय लाइक नेक्रोन इज ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड। और ये नेक्रोन वायर आदि का ये रेसिस्टेंस अनइफेक्टेड रहता है, यानी टेम्परेचर उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। ऑन द होल टुडे वी ट्राई टू वेरीफाई द ओम्स लॉ एंड also know about the
फैक्टर ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड। आज का यहाँ समाप्त हो रहा है। आगे फिर अगले दिन वीडियो में जानकारी लेंगे रेसिस्टिविटी, और फिर ये वायर को का कनेक्शन सीरीज में पैरेलल में करके फिर आगे इसी चैप्टर का लास्ट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस ढंग से ये चैप्टर समाप्त होगा। फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद।